नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो गए होंगे। यदि कुछ विद्यार्थी अभी पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं हुए हैं तो उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने आप को पढ़ाई के प्रति जोड़ने की महती आवश्यकता है, क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पूरी तैयारी, सैम्पल पेपर्स जारी कर दिए हैं, 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया है। अब काम आपका है, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से क्रियाशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, एक अवसर है आपके पास, एक मौका है। इस सुनहरे मौके को गंवाइए मत। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, फिर कभी नहीं आएगा। 30% पाठ्यक्रम कम हो गया है और उसके साथ में आपको 70% पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है। आप यदि मन में एक बार तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि भाई मुझे इस बार तो सिटी टॉपर होना है, अजमेर रीजन में टॉपर होना है, राजस्थान स्तर पर टॉपर होना है, या भारत स्तर पर, इंडिया स्तर पर, नेशनल लेवल पर टॉप करना है सीबीएसई में, तो आप कर सकते हैं। बस एक बार अपने आप को जोड़ने की, एक बार अपने आप को तत्पर करने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रचना भाग के अंतर्गत विज्ञापन लेखन प्रकरण को पढ़ेंगे। आपको याद होना चाहिए कि रचना भाग आपका 20 अंक का है और उसमें 4 प्रकरण हैं। अनुच्छेद लेखन 5 अंक, पत्र लेखन 5 अंक, विज्ञापन लेखन 5 अंक, संदेश लेखन 5 अंक। और ये चारों प्रकरण ऐसे हैं जिसमें कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, कोई परिभाषाएं भेद प्रभेद नहीं देखने हैं। यहाँ तो आपकी कलात्मकता, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस रंग लाने वाली है। जो विद्यार्थी इन चारों प्रकरणों की प्रैक्टिस कर लेगा, इनका अभ्यास कर लेगा, 5-10 अनुच्छेद की प्रैक्टिस, 5-10 पत्रों की प्रैक्टिस, 5-10 विज्ञापन लेखन की प्रैक्टिस, 5-10 संदेश लेखन की प्रैक्टिस, इतना काम जिस विद्यार्थी ने कर लिया मन से, उसके 20 अंक पक्के हैं। एक अंक भी इधर उधर नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए और लग जाइए। एक सप्ताह है, रचना भाग को पूरा दे दीजिए। एक सप्ताह यदि आपने दे दिया, आपका 20 अंक में से आधा अंक, 1/4 अंक भी नहीं कटेगा, 20 में से 20 अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों, आज हम विज्ञापन लेखन की बात करने जा रहे हैं। विज्ञापन लेखन की परिभाषा, भेद प्रभेद, याद रखने योग्य बिंदु, इन सब बातों की चर्चा करें उसके पहले आपके सामने है एक विज्ञापन। यह विज्ञापन मैंने तकनीक का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों स्वयं के स्तर पर तैयार किया है। यहाँ वहाँ से कॉपी नहीं किया है। हाँ, चित्र लिए हैं, लेकिन इसमें जो भी आपको विषय सामग्री दिख रही है, ये मेरे स्वयं के द्वारा तैयार की गई है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्व पुस्तक मेला 5 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2020 तक। पुस्तकें हैं बंधुओं, सच्चे दोस्त हमारी, इनमें मिलता समस्याओं का समाधान सारी। पुस्तक मेले में क्या क्या? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं की पुस्तकें, विद्यालय, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकें, सभी पुस्तकों पर 50% तक की छूट,
विभिन्न साहित्यकारों से संवाद, प्रतिदिन 100 प्रथम भ्रमणकर्ताओं को विशेष छूट। समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक। स्थान अमरूदों का बाग, रामबाग सर्कल, जयपुर। संपर्क सूत्र 81A विश्व पुस्तक मेला, संयोजक कार्यालय, सी स्कीम, जयपुर। 0142782254। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, क्या, कब से कब, कहाँ, कब से कब तक और वहाँ पर क्या क्या है, क्या किस संबंध में, कब से कब तक, क्या क्या है और स्थान क्या है, इन 3-4 बातों की जहाँ पर जानकारी दे दी जाए, कुछ चित्रात्मकता के साथ, कुछ कलात्मकता के साथ, तो आपका एक सुंदर विज्ञापन तैयार हो गया। विद्यार्थियों, केवल आपको मैटर नहीं लिखना है, केवल शब्दों में उसे नहीं भरना है, केवल कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, उसमें आपकी कलात्मकता, उसमें आपकी चित्रात्मकता, आपका आर्ट माइंड वहाँ पर उस टॉपिक के आधार पर किस प्रकार से काम कर रहा है, इसी से आपका विज्ञापन प्रभावी बनेगा और इसी आधार पर आपको उस विज्ञापन में 5 में से 5 अंक मिलेंगे। आप सोचें सर हमने मैटर खूब लिख दिया था, 40 से 50 शब्द पूरे लिख दिए थे। नहीं, इससे लेना देना नहीं है। 40 से 50 शब्द लिखने के साथ साथ आपको अपने आर्ट माइंड का उपयोग करना है, आपको कुछ चित्रात्मकता दिखानी है, आपको कुछ कलर का प्रयोग करना है, कलात्मकता, कुछ वहाँ पर रंगीन अलग अलग प्रकार की चित्रकारी आपकी दिखनी चाहिए, तो आपका विज्ञापन प्रभावी माना जाएगा और उसमें आप अच्छे अंक ले सकेंगे। तो एक नमूना, एक उदाहरण आपके सामने मैंने विज्ञापन का प्रस्तुत किया। इसी तरह से आपको 5 से 10 विज्ञापनों की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पर आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे बना करके, तो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा विज्ञापन 10 से 12 मिनट में बना सकेंगे। ओके विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। विज्ञापन लेखन अंक 5, प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे? विज्ञापन का अर्थ जानेंगे, विज्ञापन की परिभाषा जानेंगे, विज्ञापन का मूल उद्देश्य जानेंगे, विज्ञापन के प्रकार जानेंगे, विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु जानेंगे, विज्ञापन लेखन का प्रारूप जानेंगे, विज्ञापन के महत्वपूर्ण उदाहरण, विज्ञापन के महत्वपूर्ण विषय, इन सब विषयों की, इन सब बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। लीजिए, विज्ञापन शब्द का अर्थ। विज्ञापन शब्द वि तथा ज्ञापन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, विशेष सूचना या जानकारी देना, इसी का नाम विज्ञापन है। देखिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन की परिभाषा: किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने के मौखिक, लिखित अथवा प्रदर्शित साधन को विज्ञापन कहते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिए, मौखिक, लिखित अथवा प्रदर्शित। कई चीज़ें लिख करके प्रदर्शित की जाती हैं, कई चीज़ें रेडियो इत्यादि के माध्यम से मौखिक रूप से, टीवी इत्यादि के माध्यम से मौखिक रूप से रखी जाती हैं। तो विज्ञापन के आजकल कई माध्यम हैं, टीवी है, रेडियो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आजकल सोशल मीडिया का युग है और कई, इसके अलावा समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, अन्य कई प्रकार की जो पुस्तकें छपती हैं उनके पृष्ठभाग में भी विज्ञापन दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञापनों के कई माध्यम हैं, कई माध्यम हैं विद्यार्थियों। देखिए आगे, तो विज्ञापन की कि किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, अन्य लोग उस वस्तु के बारे में, उस सेवा के बारे में, उस विचार के बारे में जाने, लोगों को आकृष्ट करे, वही वास्तविक रूप से विज्ञापन है। जो लोगों को आकृष्ट नहीं कर सके उसका नाम विज्ञापन नहीं है। याद रखिए,
याद रखिए, विज्ञापन का मूल उद्देश्य विविध प्रकार के उत्पादन, कला, संस्कृति व सामाजिक उत्सवों, आयोजनों की जानकारी मुद्रित, डिजिटल तथा मौखिक माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, यही विज्ञापन का उद्देश्य है। देखिए आगे, विज्ञापन के प्रकार: सामान्य विज्ञापन, सूचनापरक विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, आर्थिक विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से आपको प्रकार ध्यान में रखने हैं, कोई इनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए आगे, विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, इन बिंदुओं को विद्यार्थियों जानना है, इन बिंदुओं को आपको ध्यान से जानना है। विज्ञापन लेखन एक सुनिश्चित प्रारूप के अनुसार किया जाना चाहिए, जो कि आगे मैं संकेत करने वाला हूं। एक सुनिश्चित प्रारूप से परे गए, अलग गए आप, तो आपके अंक कट जाएंगे। विज्ञापन की भाषा जनप्रिय, आकर्षक, रोचक होने के साथ साथ विशिष्टता लिए होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन में विशेषणों का खूब प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन रचना में उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने की सामर्थ्य होना चाहिए। हमारा विज्ञापन ऐसा हो कि अधिक से अधिक उपभोक्ता हमारे विज्ञापन के द्वारा जिस वस्तु को प्रचारित किया जा रहा है उस ओर आकृष्ट हों। वह विज्ञापन उपभोक्ताओं को लुभाए वस्तु की ओर, पदार्थ की ओर। ऐसे ही आपको जब परीक्षा में बनाएं आप, तो ऐसा बनाएं कि परीक्षक आपको अच्छे से अच्छे अंक दे। आप इस प्रकार से उसे कलरफुल, आकृष्ट, प्रारूप के अकॉर्डिंग स्लोगन वगैरह उसमें देते हुए, सब बातों का ध्यान रखते हुए विज्ञापन ऐसा हो जो अपने उत्पादन को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध करे कि हाँ, हमारा उत्पादन श्रेष्ठ है, हमारे उत्पादन में विशेष गुणवत्ता है, विशेष अच्छाई है, ये उपभोक्ताओं के लिए विशेष लाभदायक है। इस प्रकार से विज्ञापन उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकृष्ट करे। विज्ञापन पढ़ने, सुनने, देखने में प्रिय लगे। विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण प्रभावी हो। विज्ञापन रचना रंगीन, प्रभावी, आयत में तैयार की गई हो। याद रखिए विद्यार्थियों। आगे, चित्र अथवा रेखा चित्र द्वारा विज्ञापन को आकर्षक बनाया जा सकता है। विज्ञापन के अंतिम भाग में उत्पादन मिलने का स्थान, पता व मोबाइल नंबर लिखा हो। याद रखिए, आपको एग्जाम में अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, आपको 2-3 डिजिट बताकर और क्रॉस का संकेत कर देना है। याद रखिए, कोई विशेष उद्घोष वाक्य या स्लोगन विज्ञापन संबद्ध लिखाया जाना चाहिए। टॉपिक से रिलेटिव, टॉपिक से संबद्ध कोई भी स्लोगन वगैरह, उद्घोष वाक्य, कोई काव्य पंक्ति वगैरह लिखी जा सकती है। संबद्ध विषय पर 40 से 50 शब्दों में विस्तार किया जाना चाहिए। याद रखिए, कोई आपको अनुच्छेद नहीं लिखना। यहाँ पर लगभग 4-5 पंक्तियों का पैराग्राफ, और वो 4-5 पंक्तियों का पैराग्राफ नहीं, आप उसे पॉइंट में अलग अलग प्रकार से दर्शाएं, हेडिंग दें, स्लोगन लिखें, कुछ बिंदु लिखें, कुछ उसके सकारात्मक बिंदु लिखें। इस प्रकार से 10 से 12 मिनट में विज्ञापन लेखन पूर्ण हो जाना चाहिए। याद रखिए, 10 से 12 मिनट में, 10 से 12 मिनट का समय अधिक से अधिक। याद रखिए। ये देखिए विज्ञापन का प्रारूप, ये सामान्य बातों की हमने चर्चा की। विज्ञापन का प्रारूप, सबसे पहले शीर्षक ऊपर, जिस भी टॉपिक पर आप विज्ञापन तैयार करने जा रहे हैं उसे एक शीर्षक आपका ऐसा हो जो आकृष्ट करे, उपभोक्ताओं को लुभाए, उपभोक्ताओं को विज्ञापन देखने पढ़ने के लिए आकृष्ट करे। तो शीर्षक आपका प्रभावी। उत्पादन की विशेषताएं बताइए आप 4-5। उत्पादन सामग्री का चित्र बनाइए आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में विशेषताएं। स्लोगन के माध्यम से विज्ञापन को लुभावना, आकर्षक बनाया जा सकता है। संपर्क सूत्र, पता, मोबाइल नंबर और कोई समय वगैरह निर्धारित है, कोई कार्यक्रम विशेष का विज्ञापन दे रहे हैं तो उस समय डेट वगैरह का उल्लेख भी करना चाहिए। याद रखिए विद्यार्थियों, ये प्रारूप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और आपको पीछे बताया है
कि आयत बना करके, इस प्रकार का आयत बना करके, और आयत आपका कलरफुल हो। सिंपल एक सिंगल लाइन खींच करके आयत बना दिया पेंसिल से, ऐसा नहीं, इस प्रकार का कलरफुल आयत हो और उसके अंदर आपको फिर एक कलरफुल विज्ञापन तैयार करना है, तो आप 5 अंक प्राप्त कर सकेंगे। देखिए विज्ञापन, विज्ञापन चक्र, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। विज्ञापन का शीर्षक, उपशीर्षक, विषय वस्तु, प्रतीक चिन्ह, स्लोगन, उस चित्र, संपर्क सूत्र, ये 5-7 चीजें, यहाँ पर 7 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके इर्द गिर्द आपको अपना विज्ञापन तैयार करना है और इनको ध्यान में रख करके आप एक प्रभावी विज्ञापन यदि बना लेते हैं परीक्षा में, तो आपके 5 में से 5 अंक आएंगे ही, कोई नहीं काटेगा विद्यार्थियों। देखिए मैंने कुछ विज्ञापन तैयार किए हैं, आप सभी इन्हें, आपको PDF सेंड कर दी है, आप देख सकेंगे। कोविड-19 ने मेरा महत्व अब जो बढ़ा दिया, मैं हूं तो होंगे कार्य सारे, ये सबको बता दिया। अब इस 2 पंक्तियां लिखते ही यहाँ पर ये लैपटॉप का विज्ञापन है विद्यार्थियों, तो इससे आकृष्ट हो गया जो उपभोक्ता है, वो इन 2 पंक्तियों को देख कर के अच्छा लैपटॉप का इतना महत्व और क्या क्या विशेषताएं बता दी आपने, तो आप लोग देखिए, इसे PDF आपको सेंड कर दी है। इसी तरह से वीणा पुस्तक भंडार, पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं सारी, रंग बिरंगी, मन को लगे सबके प्यारी, इस प्रकार से विज्ञापन को आपने 2 पंक्तियां डालकर आकृष्ट बना दिया, पुस्तकों का चित्र दे दिया। इधर वीणा पुस्तक भंडार, तो वीणा का भी एक चित्र दे दिया और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कहाँ पर हैं, पता दे दिया, आपने सारी जानकारी दे दी, आपका कलरफुल एक सुंदर विज्ञापन तैयार हो गया। विद्यार्थियों दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए PDF में आप ध्यान से देखिए, आगे आगे एक और, पप्पू किराना स्टोर। पप्पू किराना स्टोर, किराने की चारों कोनों पर हमने कुछ पिक तैयार कर दी, आपको बनानी होंगी, आपको बनानी होंगी। ये मैंने तकनीक का प्रयोग करते हुए, भाई इनको तो पिक को उठा करके और मैंने लिया है, लेकिन आपको बनानी होंगी, तैयार करनी होंगी। पप्पू किराना स्टोर 50 सालों से ग्राहकों के विश्वास को जीतने वाला एकमात्र किराना स्टोर। पप्पू किराना स्टोर में मिलता है गुणवत्तापूर्ण सामान, जयपुर नगरी के किराना स्टोर्स में है हमारा बड़ा सम्मान, हमारा बड़ा सम्मान। इस प्रकार से विद्यार्थियों पप्पू किराना स्टोर्स पर ही क्यों आए? अब देखिए विज्ञापन को आकृष्ट, एक क्वेश्चन मार्क प्रश्न शैली में आप अपनी बात को प्रभावी बना रहे हैं। सभी प्रकार का सामान उचित मूल्य पर मिलता है, सामान में कोई खराबी नहीं मिलती, 5,000 रुपये तक के सामान पर 10% तक की छूट, सामान घर तक पहुंचाने की सुविधा, नियमित ग्राहक बनने पर दीपावली व होली पर 11-11 किलो चीनी मुफ्त, एकदम शुल्क रहित। संपर्क सूत्र C122, पप्पू किराना स्टोर, जगतपुरा, जयपुर। आपने संपर्क सूत्र दे दिया, दुकान का समय कब से कब तक खुलती है यह संकेत कर दिया, चारों कोनों पर किराने की दुकानें बता दी, आपका प्रभावी विज्ञापन हो गया। 5 में से 5 अंक मिलेंगे आपको। देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से जल ही जीवन है, जल संरक्षण नहीं किया अगर आज, फिर विफल होंगे हमारे सारे काज। तो इस प्रकार से जल संरक्षण का, इस पर आपने स्लोगन कुछ थोड़ा सा एक पैराग्राफ मैटर, कुछ विषय लिख दीजिए जल संरक्षण का, जल का क्या महत्व है, जल के क्या क्या काम है, थोड़ा सा बताइए, आपका विज्ञापन प्रभावी बन जाएगा। ओके, विज्ञापन लेखन हेतु महत्वपूर्ण विषय। विद्यार्थियों ये आप यहाँ पर 7-8 विषय मैंने दिए हैं, आप इन्हें देखिए, इनके अनुसार विज्ञापन तैयार करिए, अभ्यास करिए। निश्चित रूप से विद्यार्थियों आप यदि समर्पित होकर के विज्ञापन लेखन की तैयारी कर लेंगे, बस 8 से 10 विज्ञापन, इससे अधिक नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 8 से 10 आप बहुत अच्छे अंक ले लेंगे। 5 में से 5 अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार समर्पण, तैयारी, अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। सो विद्यार्थियों आप इस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करिए, पूरी मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपके 5 में से 5 अंक आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।
नमस्कार।